साथियों, आज अपन श्री अन्न यानी स्मार्ट अनाज की बात करेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्मार्ट अनाज, इन्हें मिलेट्स भी कहते हैं। और हमारे देश में, भारत में, मिलेट्स जो है वो आज से नहीं 5000 वर्ष पूर्व से लगाई जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसे बहुत चाव से खाया जाता है। और इसकी करीब 500 तरह की व्यंजन रेसिपीज़ अलग अलग तरह की बनती है। इवन अपन मक्का के बारे में भी जानते हैं या ऐसे बाजरा के बारे में भी जानते हैं। एक एक को लेते हैं कि बाजरा को कैसे खाया जाता है। बाजरा का आटा भी रोटी बना के खाते हैं। उसके साथ में गुड़ का प्रयोग होता है। खींचदा भी खाते हैं। खिचड़ी अच्छी बनती है, कढ़ी के साथ खाया जाता है गुड़ के, और उसके साथ में काफ़ी घी, इसलिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। तो 7 से 14% 13% तक प्रोटीन है, 8 से 13% तक। तो इसके अंदर इसको अधिकतर सर्दियों में खाया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें ज्वार की, तो ज्वार को जो है राउंड द ईयर, पूरे वर्ष भर खाया जा सकता है। बहुत शानदार इसकी चपाती बनती है और आपको खाने के बाद में लगेगा कि जैसे पेट भरा ही नहीं। उसके भी, ज्वार की भी खिचड़ी है, ज्वार के और भी इन सभी चीज़ों के इडली, डोसा, उपमा और तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। अगर रागी की बात करें, रागी भी बहुत पौष्टिक फसल है और उसके अंदर कैल्शियम, आयरन और ये फास्फोरस बहुत होता है। रागी के अंदर फाइबर भी कम है। बाजरा में कैल्शियम और आयरन भी काफ़ी है। तो इन सब फसलों को इसकी चपाती या इसका हलवा या इनके लड्डू या इसके साथ अलग अलग तरह से, इसको अलग अलग प्रदेशों में इस तरह से अपने अपने हिसाब से वो रेसिपीज बना के खाते हैं। छोटे खाद्यान्न में दूसरी फसलें भी आती है। चीना जो है उसमें लाइसिन बहुत होता है, जो एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है। और इसी तरह से, और चीना अपने देश में सारी जगह बहुत ही एक, ये फसल मानिए चीना और कुटकी, तो ऐसा है कि 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर फसल पक के तैयार हो जाती है। वैसे तो सभी खाद्यान्न ये श्री अन्न कहते हैं, जिन्हें ये 60 से 90 दिन में पक जाते हैं। लेकिन ज्वार और बाजरा के अंदर अब संकर किस्में भी आ गई है, जिनका उत्पादन लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये चीज़ें अब देश में बहुत, अब इसकी इम्पोर्टेंस समझने लग गए हैं आदमी, तो बहुत होने लगी है। अभी तक क्या था कि ये ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी क्षेत्रों में ही प्रचलित थी और किसान इसकी इम्पोर्टेंस तो समझता था, पर वो चूँकि इसके मूल्य नहीं मिलते थे बाज़ार में, तो वो अपने परिवार के लिए ही उगाता था। इसको बोलते हैं हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। खुद को पता है कि ये बहुत ताकतवर चीज़ है। ताकतवर होने का मतलब, अगर पाचन क्षमता की बात करें आप, तो अगर चावल को पचाने में 40 से 60 मिनट लगते हैं या 70 मिनट लगते हैं। गेहूं को पचाने में 60 से 90 मिनट लगते हैं। लेकिन श्री अन्न की फसलों को पचाने में आपको 90 मिनट से 350 मिनट लगते हैं। मतलब अगर आपने 2 बाजरे की रोटी खा ली, या ज्वार की रोटी खा ली, या रागी की रोटी खा ली, या कोई भी उसकी रेसिपी खा ली, खिचड़ी खा ली, तो आपको सुबह अगर 10-11 बजे खाइए तो शाम तक ही भूख लगेगी। तो पर्टिकुलरली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चूँकि फैट कम है, तो हार्ट पेशेंट्स हैं, और जिनके फैटी लीवर है, तो उन सब के लिए ये एक अमृत तुल्य फसलें हैं, जिनमें
न कीड़े लगते हैं, सूखा सहन करने की क्षमता है, बहुत जल्दी पक जाती हैं। उनके लिए इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आप जैविक फूड है, जैविक अनाज के जैसे इनको यूज में लिया जाता है, लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है और इनको जब चाहें तब तैयार करके अलग अलग रेसिपीज़ के फॉर्म में मिलाई जा सकती है। भारत सरकार ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए अभी इसको मिड डे मील में भी शामिल किया है। बच्चों के स्कूलों में इसको भी तैयार करके इसकी रेसिपीज़ देके और बच्चों में भी इसमें, ताकि कुपोषण से वो लड़ सकें। प्रोटीन बहुत अधिक है, फाइबर बहुत है। और जो चारे की बात करें, अगर इन फसलों का चारा बहुत स्वादिष्ट, पशुओं के लिए गुणकारी है, प्रोटीन युक्त है और उसमें पशु बड़े चाव से खाते हैं। तो ये फसलें चारे के लिए भी उत्तम है, खाद्य के लिए तो है ही सही। इसके इंडस्ट्रियल यूजेज भी बहुत हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इसमें से जो है बहुत सारी फसलें, जैसे ज्वार के अंदर अब स्वीट सोरगम आ गई है, मीठी ज्वार, जिसके अंदर गन्ने के बराबर मिठास है। तो जो है जानवर इसको बड़े चाव से खाते हैं। और चारे के अलावा इंडस्ट्रियल यूजेज में अब इससे इथेनॉल बन रहा है और अब इतनी रेसिपीज हो रही है तैयार कि हमारा देश, जिसमें कि 41% भारत में पूरे वर्ल्ड का प्रोड्यूस होता है श्री अन्न, तो ये तरह तरह की रेसिपीज अब एक्सपोर्ट भी होने लगी है। तो श्री अन्न जो नाम है ये विगत वर्ष ही दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने इसको नाम दिया। और अब जो है इवन सारे प्रसादों में, जैसे तिरुपति के प्रसाद में या और भी जगह जो प्रसाद बनता है भगवान का, तो उसमें भी इनको मिलाया जाने लगा है, इसका यूज़ किया जाने लगा है। और अब साथ के साथ इसमें डॉक्टर्स लोग भी इसको बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो हम सबको भी ये प्रण लेना चाहिए कि इन फसलों का बहुतायत से यूज़ करें, अपने स्वास्थ्य को भी फ़ायदा होगा, हमारे परिवार में भी इससे सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। कैल्शियम, आयरन या फास्फोरस की गोलियां लेनी नहीं पड़ेगी और इससे हम हमारे परिवार की और देश में कुपोषण की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कुपोषण में या फूड प्रोडक्शन के इस पार्ट के अंदर हमारा देश 125 देशों के अंदर अगर काउंट करें तो कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की समस्या से ग्रसित है और हम 111 नंबर पे आते हैं। तो हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि इन फसलों का अधिकाधिक यूज करके और अपने सोसाइटी का, अपने समाज का, अपने पूरे क्षेत्र का विकास करें। श्री अन्न की फसलों में, खासतौर से छोटे खाद्यान्न की फसलों में, मैंने स्वयं भी अपनी बहुत सारा अनुसंधान किया है और मेरी करीब 5 किस्में जो है, जिनका कह सकते हैं आप नोटिफाइड हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो जिनका की बीज की भी बहुत मांग रही है। और अभी ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स रिसर्च का, जिसका कि 300 करोड़ का बजट है, मैं भी उसमें एक सलाहकार हूँ। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद में स्थित है, वहाँ की रिसर्च एंड एडवाइजरी कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ। तो हम हर साल इकट्ठे होकर के तैयारी करके और उसके अनुसंधान को किस तरह से गति देनी है उसके बारे में चर्चा करके और उसमें अपना मार्गदर्शन देते हैं। आपने जो है मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे पूरा विश्वास है श्री अन्न या इन खाद्यान्न की फसलों को आप अधिकाधिक अपने जीवन में अपनाकर हम सब कुपोषण मुक्त सोसाइटी बनेंगे। धन्यवाद। जय भारत।